Pastor. I give you praise, Jesus. Jesus, I give you praise. This is my hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. मसीह यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो. Greetings to you all in the mighty name of Jesus. मेरी तरफ से आप सबको सलाम. एंड मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको हैप्पी पाम संडे. A very happy Palm Sunday from me. आप सबको खजूरों का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो. खुदावंद आपको बरकत दे. May the Lord bless you. सो आज मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में मौजूद हूँ कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत को पेश करूँ. और जो आज कलाम हम सीखेंगे या जिस कलाम पे आज हम बात करेंगे वो है द फाइट ऑफ सल्वेशन या नजात की जंग. ठीक है, जिसमें हनान भाई मेरी मदद करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन में ताकि हमारे बैरून मुल्क के जो खातमीन हैं या लोग हैं वो भी देख सकें. और सिस्टर क्रिस्टीना हमारी हेल्प करेंगी सारी बाइबल वर्सेस को रीड करने में पढ़ने में. सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइट ऑफ सल्वेशन. ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नजात की जंग. यस, इन इंग्लिश. So today our topic is fight for salvation. सो आज के जो टॉपिक है उसके अंदर मैं बाइबल से भी और अपने पर्सनल तजर्बात से भी आपको नजात के लिए जो जंग करनी पड़ती है वो शेयर करूँगा. Today I will share with you from Bible that what is fight for salvation is. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि नजात पाना तो बहुत आसान है, नजात पाना तो बहुत आसान है, मगर नजात को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. And I want to tell you that it is easy to get saved, but it is difficult to be persistently being saved. सो जी हाँ, बिल्कुल मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि सल्वेशन को रिसीव करना तो बहुत आसान है, मगर सल्वेशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. Yes, that is. It's easy to be saved, but it's difficult to stay saved. बिल्कुल. सो इसके लिए मैं बाइबल से एक हवाला आपके हुजूर रखना चाहता हूँ जो सिस्टर क्रिस्टीना पढ़ने में मदद करेंगी, और वो हवाला है 2 तिमोथियस 2:15 है. यस सिस्टर. अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े. आमीन. यस ब्रदर, इन इंग्लिश. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Amen. आमीन. सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें नजात और अपने ईमान के लिए डिलिजेंट होना है. डिलिजेंट का मतलब मेहनत करनी है. So it says that we have to be diligent for our salvation. हम बहुत सारे नौजवान बच्चे या लोग ये समझते हैं कि नजात पाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. A lot of young people think that after being saved everything is fine. बल्कि सच तो ये है कि नजात पाने के बाद ही असल जंग शुरू होती है. But the truth is, the real fight starts after you are saved. जिस वक्त आप यीशु को कबूल करते हो और पानी से बाहर आते हो बपतिस्मा लेकर. After you come out of water, after being baptized. सो आप पब्लिकली तौर पर दुनिया की ये जो दुनियावी दुनिया है और रूहानी दुनिया, आप पब्लिकली तौर पर दुनियावी दुनिया और रूहानी दुनिया के अंदर ऐलान करते हो. The baptism shows your public declaration of in this world and the spiritual world. अब वो आप पब्लिक डिक्लेरेशन क्या करते हो इस रूहानी दुनिया में और जिस्मानी दुनिया में. Now, what does you really declare in this world and in the spiritual world? सबसे पहली बात करते हैं हम रूहानी दुनिया के अंदर जैसे ही बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं हम क्या डिक्लेयर कर रहे होते हैं. First, we'll talk about spiritual world. कि हम उसमें क्या डिक्लेयर कर रहे हैं. And what do we declare in that world? जब हम पानी के बपतिस्मे से बाहर आते हैं गोता लेके जैसे, तो हम रूहानी दुनिया में ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं तमाम बदरूहों को कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है लेकर मेरे साथ जंग करो, जो कुछ भी है आकर मुझे आजमाओ. So in the spiritual world, we declare after we come out of water as we are being baptized, we declare in the spiritual world to all those demons, to all those spirits, that whatever they have,
come and fight with me. और हम ये भी पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे होते हैं उन बदरूहों को कि आकर हमारे साथ रेसलिंग मैच खेलो, यानी कि हमारे साथ कुश्ती करो या कबड्डी करो या जो रेसलिंग है, हम ये डिक्लेयर कर देते हैं जैसे हम पानी से बाहर आते हैं कि हमारे साथ रेसल करो. We also declare to those spirits that come and wrestle with us, whatever they have, and to come and wrestle with us. और हम अब देखेंगे कि हम जब पानी से बाहर आते हैं तो दुनिया वालों को हम क्या डिक्लेयर कर रहे होते हैं. And now we'll see what does we declare to this world after we are come out of water. और दुनिया वालों को हम ये कहते हैं जिसके अंदर दुनिया के अंदर दो चीजें शामिल हैं. To the world, as declaration to the world, there are two things. पहली चीज है कि दुनिया के लोग. First thing is the people of this world. दूसरी चीज है हमारा अपना बदन. The second thing is our body. हम दुनिया के लोगों को भी और अपने बदन को भी ये कहते हैं कि आओ हमसे लड़ो. We declare to this world and to our body to come and fight with us. और हमें दर्द दो और टॉर्चर करो. To give us this, to torture us and to give us affliction. हमने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे पीछे बैक बाइटिंग की जा सकती है. We openly declare that they can backbite behind us. और जिस वक्त आप गोता लेकर बाहर आते हो, and at the time you come out of the water, उसी वक्त से लोग आपको परफेक्ट देखना शुरू कर देते हैं, जैसे आप में कोई भी खामी नहीं रही. Since that time, people start seeing perfection in you, like you don't have any flaws. So, जो मैं ये जंग की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी जो रेफरेंस है वो कलाम से भी दे सकता हूँ. This fight I'm talking about, I can give reference from Bible also. कि जैसे हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमारी जंग स्टार्ट हो जाती है. That at the time we get baptized, our fight starts. और बदरूहें हमारे पीछे पड़ जाती हैं. And demons start to fight with us. तो हम ये देखेंगे, सिस्टर क्रिस्टीना आप प्लीज टर्न करें पहला पतरस 5 बाब की 8 आयत. पहला पतरस 5 बाब की 8 आयत. और ब्रदर अनान आप भी निकालें. पहला पतरस 5 बाब 8 आयत. नए एहतनामे से हम पढ़ेंगे पहला पतरस 5 बाब की 8 आयत. पहला पतरस 5 और सिर्फ 8 आयत पढ़ें. तुम होशियार और बेदार रहो. तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए. Amen. Yes, brother, in English. Be of sober spirit. Be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. अब आप देखें कि मैंने जिस तरह कहा था कि जैसे ही आपने बपतिस्मा ले लिया तो इब्लीस का ये काम है कि वो आपको वेट करके देखता रहे कि कब उसको मौका मिले वो आपको फाड़ खाए. Yes, brother. Like I said, that as you get baptized, the devil starts to see an opportunity to come and devour you. और दुनिया वाले, मैंने कहा कि जैसे ही आप बपतिस्मा ले लेते हो आपको ऐसे देखना शुरू करते हैं कि गोया आप खुदा या यीशु मसीह बन गए हो और अब आप में कोई नुक्स नहीं रहा. And the world starts seeing you like you have become like Jesus, or you have become a God, that you have no flaws. और अगर आपसे कोई खता हो जाएगी बपतिस्मे के बाद तो लोग छोड़े आपके अपने घर वाले बोलेंगे ओए ये तो पादरी है, ये भी क्यों करता है. And forget about the people, your own family, and they will criticize you about your flaws, that he's pastor, how can he do like that. So अब इसका भी रेफरेंस हम देख लेंगे, यीशु मसीह ने बाइबल से बताया है हमें, कलाम से. And we'll see a reference for that also. अब हम देखेंगे लूका 23 बाब नए एहतनामे में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23, लूका की अंजील 23 बाब की 31वीं आयत 31. लूका 23 बाब की 31 आयत. क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा. Amen. Yes, in English. For if they do these things when the tree is green, what will happen when it is dry? So खुदावन का कलाम क्या कह रहा है कि जब हरे के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये हरा कौन है? ये हरा यीशु मसीह है. ये हरा वो है जो परफेक्ट है, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है. जो सूखे हम लोग हैं, यानी कि नाकामिल जो कि सूखे हैं, तो हमारे साथ क्या क्या किया जाएगा.
what it says here that green is just referring to Christ, that He is green, and what is referring to dry is us. That it says that what they do these things to the green, what will they do when it is dry? बिल्कुल, तब जब यीशु मसीह कह रहा है जब मैं हरा दरख्त हूँ मेरे साथ ऐसा किया गया. So see, Jesus is saying that I am green tree, they have done this to me. और मैं परफेक्ट था और तब भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा. And I was perfect, but still they crucified me. तो जो तुम लोग हो, तुम हरे दरख्त नहीं हो, तो तुम्हारे साथ क्या क्या किया जाएगा? And you people are not green plant. What will they do to you? तो तब भी इन सारी चीजों में लोग हमारे साथ जो मर्जी करें. And still, whatever the world does with us, और हमसे चाहे बहुत सारी खताएं हो जाएं, and we may fall into many sins. खुदा की मोहब्बत चेंज नहीं होती. The love of God does not change. और खुदा का फजल सफिशिएंट काफी रहता है. And His grace is sufficient for us. और वो हमें संभाल लेता है. हालेलुया. And it holds us. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. So अब मैं चाहता हूँ ब्रदर हनाब आप इस बात को ट्रांसलेट करके ऑडियंस को बताएं कि हमारी जिंदगी में जो सबसे जबरदस्त जंग होगी. Yes. The greatest fight that will be in our life, वो ना दुनिया से होगी, it will not be from the world, ना ही वो शैतान से होगी, it will not be with the Satan, बल्कि वो आपके अपने जिस्म आपके अपने साथ ही होगी. but it will be with your own body, with your own flesh. So आपकी सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल तरीन लड़ाई ना दुनिया से होगी ना शैतान से होगी, बल्कि आपका खुद ही है वो जिसके साथ आपकी सबसे खतरनाक जंग होगी, यानी जिस्म के साथ. So your greatest fight is not with the devil or not with the world, but it is your own body that is your greatest fight. You have to fight with it. और आप बपतिस्मे के पूल में जाने से पहले, and before you go to the pool to get baptized, आप जो होते हो आप खेल के मैदान में होते हो. You are in a playground. तो आप उस वक्त बदरूहों के साथ भी खेल रहे होते हैं. You are playing with demons. तो वो जो कह रहे हैं आप वो कर रहे होते हैं. You're doing what they tell you to do. आप दुनिया के लोगों के साथ भी खेल रहे होते हैं. You're playing with the worldly people. यहाँ तक कि आप पार्टीज और डांस और वो सारे लाइफस्टाइल में होते हैं. And you're partying, you're enjoying your lifestyle like the worldly people does. बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूल में जाने से पहले और यीशु को कबूल करने से पहले खेल के मैदान में होते हैं. What I'm saying is that before you accept Christ, you are in a playground. और जैसे ही आप क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी लम्हा सेकंड्स में बल्कि नैनो सेकंड्स में वो खेल का मैदान आपके लिए जंग का मैदान बन जाता है. And within nanoseconds when you accept Christ, that playground becomes a battlefield for you. So आपको उस वक्त जंग करनी पड़ती है. And you have to battle with that. So हम एक वर्स पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 24वीं आयत. मत्ती 16:24. Matthew chapter 16 verse 24. उस वक़्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले. Amen. So खुदावन क्या कह रहा है? Yes brother, in English में ट्रांसलेट करें. It says that Jesus said to his disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. So अब खुदावन यीशु मसीह यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि अगर तुमने मुझे कबूल कर लिया, सलीब जो है यहाँ पे दुखों की सिंबॉलिक है. So here Christ says that if you have accepted me, you have to carry your cross. So cross refers to the afflictions that will come in this life. तो खुदावन कह रहा है कि रोज फिर तुम्हें अपनी सलीब उठानी है. So Christ is here saying that you have to carry your cross every day. यानी रोज तुम्हें ग्राइंड होना है. That is, you have to grind. You have to be ground every day. मैं आपको सच कहना चाहता हूँ. I'm telling you the truth. मैं आपसे हकीकत बयान करना चाहता हूँ. This is the truth. Christian life happy life नहीं है. Christian life is not an easy life. Christian life happy life नहीं है. It's not an easy life. Christian life खुश जिंदगी नहीं है. It's not a happy life. ये दुखों से भरी है. It's filled with afflictions. सलीब का मतलब है दुख यानी पेन और टॉर्चर.
Cross means afflictions that will come in this life. और मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ कि आपको रोज रोना पड़ेगा. And I'm telling you the truth, you have to cry every day. बहुत कम ऐसे दिन गुजरे होंगे जहाँ पे आपने गम या दुख ना किया होगा. There won't be any much days that you won't be sad. So वो इसलिए क्योंकि ये क्रिश्चियन लाइफ की प्राइस है हमें रोज मसीह के साथ चलने के लिए. For this is the price that you have to pay to follow Christ. आपको पता है यीशु ने हमारी कीमत किस चीज से अदा की? You know how Christ paid for us? खुदावन यीशु ने हमारी कीमत अपने खून से अदा की. He paid it with his blood. आपको पता है हमें यीशु के साथ चलने की क्या कीमत अदा करनी है? And you know what we have to pay if we want to follow Jesus? यीशु ने खून की कीमत अदा की. He paid for with blood. हमें आंसुओं की कीमत अदा करनी है. We have to pay with tears. मसीह मुफ्त में नहीं मिलता. It's not free. हमें फिर कम कीमत अदा करने के लिए ये शर्फ मिला है. We have to pay less than Christ did. हमें कम प्रिविलेज मिला है कि हम कीमत अदा करें यीशु के साथ चलने की. We are given less privilege to pay what Christ paid to follow him. अगर हम देखें अपने ईमान के फादर्स को, उनको कीमत खून से अपनी अदा करनी पड़ी. If we look at the fathers of our faith, they paid it with their blood. So अब मैं आपको कुछ एडवाइसेस देना चाहता हूँ. I want to give some advices to you. So सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है कि जिस दिन आपने यीशु को कबूल कर लिया. So the first advice is this, that the day you have accepted Christ. So आपको ये बात समझ लेनी चाहिए. You have to understand this. आपको ये बात याद रखनी है फिर. You have to remember this. कि pain is your friend. दर्द आपका दोस्त है. The pain is your very friend. दोबारा सुन ले. Pain is your friend. दर्द आपका दोस्त है. दर्द और दुख आपके जो हैं वो साथी और दोस्त हैं. Pain and unhappiness, they will be your companions. और याद रखें कि ये जो लाइफस्टाइल होगा ये आपके लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल है. And that will be your normal lifestyle. दुनिया खुश होती होगी. The world will be happy. मगर याद रखें आप दुखी होंगे. But you will be sorrowful. मगर ये नॉर्मल लाइफस्टाइल है. But that's normal for you. क्योंकि हमारी खुशी जो है Because our happiness वो इस दुनिया में नहीं है. is not in this world. हमारी खुशी, our happiness, वो अब्दी यानी इटर्नल है. it is eternal. और वो आसमान पे हमारा इंतजार कर रही है. And it is in heavens. दुनिया वालों की खुशी खत्म हो जाएगी. The worldly happiness is temporary. और उनकी जो खुशी है वो थोड़ी है. And their happiness is also less. मगर हमारी खुशी जो है, but our happiness, वो बहुत ज्यादा है. It's in huge amounts. और वो हमेशा के लिए है. And it is for forever. मगर दुनिया के दुख, but the worldly sorrows, वो थोड़े नहीं है. It's not less. जब वो इंतकाल करेंगे इस दुनिया से, when they will die, उनके दुख हमेशा के लिए हैं. their sorrows are for forever. मगर हमारी, but our pains are not forever. are not forever. So अब मेरी पहली एडवाइस वो ये है कि दर्द जो है वो आपका दोस्त है और दुख जो है वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है. So this is my first advice, that pains and unhappiness are your companions. और अब आपको ये समझना है, आपको हैबिचुअल होना है दर्द को सहने में. And you have to get used to pain. और because that's how you will live. अब ऐसी जिंदगी जीनी है. Because that will be your life after you accept Christ. So अब हम एक रेफरेंस पढ़ेंगे सिस्टर क्रिस्टीना के साथ मुकाशवा की किताब से, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत. मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत. जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर. वेट, खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर. यस, वेट, उनको पढ़ेंगे. यस, पूरा पढ़ना है. यस, पूरी पढ़ लिया. देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे. जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा. आमीन. यस, इन इंग्लिश. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison,
so that you will be tested, and you will have tribulation for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. इस वर्ष में जो मैंने आपसे बात कही उसका प्रूफ है. In this verse, there is proof what I told you earlier. खुदावन यीशु क्या कह रहा है? What does Christ says here? जो वो कह रहा है मैं मानता हूँ वो बात आसान नहीं है. What he's saying, it's not easy. मगर ये भी सच है कि क्रिश्चियन लाइफ सस्ती नहीं है, चीप नहीं है. But it is also true that Christian life is not easy. It's not cheap. तो क्योंकि उसकी कीमत इस वर्ष के अंदर बयान कर दी गई है. Because its price is given in this verse. एंड सिस्टर क्रिस्टीना वो प्राइस आप जानते ही हैं कि खुदावन क्या कह रहे हैं इस वर्ष में? Yes. And does you know what Christ is saying? What price really is? जी आप बताएं. हमें जान देने तक भी वफादार रहना. Yes, हमें एक बात समझनी है. Yes, अनान. That it says that we have to be faithful until death. और वो ये है कि वफादार तो रहना है जान देने तक. And it is that we have to be faithful until death. मगर जो यंग ईमानदार हैं वो एक पॉइंट मिस कर देते हैं. But the young believers, they miss one point. वो ये है कि जान देने तक आपको सहना है और बर्दाश्त करना है. That is, you have to suffer, you have to bear until you die. Yes, आपको सहना है और बर्दाश्त करना है वफादारी के साथ. हम सोचते हैं कि सिर्फ वफादार होना है और हमें बर्दाश्त नहीं करना. तो याद रखना, बर्दाश्त के बगैर कोई वफादारी नहीं है. Remember one thing, that without bearing there is no faithfulness. और यही वो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि दर्द आपका दोस्त है. That is what I'm telling you, that pain is your friend. दुख आपके कंपेनियन यानी साथी हैं. Sorrows are your companions. जिस दिन से आपने यीशु को कबूल कर लिया, The day you accept Christ. और आपको मरते दम तक, And you have to bear them. जब तक आप मर नहीं जाते, आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सहना ही सहना है. Until you die, you have to remember this, that you have to suffer. और दूसरी चीज अब मैं आपसे दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ. And the second point I want to discuss is this. कि आपकी जिंदगी में things will go wrong, चीजें खराब होंगी. That things will go wrong in your life. और आपको एक्सपेक्ट करना है कि आपकी जिंदगी में अब खराब होंगी. That you have to expect wrong, that your life will not be easy. Things will go wrong. Things will go wrong and you have to accept it to go wrong. और आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि चीजें जो है खराब होंगी आपकी जिंदगी में. और अगर आप उम्मीद नहीं रखते कि चीजें खराब होंगी, and if you don't expect that things will go wrong, तो इसका मतलब है कि शायद आपने तौबा फिर सही से नहीं की. That means that you have not repented truly. अगर आपकी जिंदगी में चीजें खराब नहीं हो रही, if things are not going wrong in your life, इसका मतलब कि इब्लीस से आज भी आपकी दोस्ती है. that means devil is still your friend. और आपने तौबा शायद सही से नहीं की. And you have not repented truly. क्योंकि because जिस दिन आप यीशु को कबूल कर लेंगे, because the day you accept Christ, उस दिन से from that day onwards, आप इब्लीस के नहीं रहते. you're not of the devil. और जब आप इब्लीस के नहीं रहते, And when you're not of the devil, उस दिन से from that day, इब्लीस आपकी हंटिंग यानी आपका शिकार करना शुरू कर देता है. the devil starts to hunt you. तो इसलिए अगर आपकी जिंदगी में चीजें खराब हो रही हैं, So therefore, if things are going wrong in your life, अगर आपकी जिंदगी में मसले मसाइल हैं, if there are problems in your life, तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है. so I have a good news for you. कि आपने सही तौबा की और यीशु आपके साथ है. That you have repented truly and Christ is with you. और क्योंकि शैतान उन्हीं को तंग करता है जिसके साथ खुदावन यीशु मसीह होता है. Because devil hunts those with whom Christ is there. मगर गुड न्यूज ये है But the good news is कि हम खुदावन यीशु की फजल से that we, by the grace of Christ, हम उसकी हंटिंग को हम अपनी विक्ट्री में तब्दील कर सकते हैं. we can turn the hunting of devil into victory. अब तीसरी चीज मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ. Now the third thing I want to tell you is this. और वो ये है कि आपको रूहानी दोस्त चाहिए, आपका पास अकेला काफी नहीं है.
that you have to make spiritual friends. You cannot be alone. सो इंग्लिश में ऐसा है, यू नीड फ्रेंड्स, योर पास्टर इज नॉट इनफ। मतलब आपको रूहानी दोस्त चाहिए, आपका पास्टर आपके लिए काफी नहीं है। ये बहुत शायद कुछ लोगों के लिए ये बात अजीब होगी। It might sound strange to some people, मगर हम इसको कलाम से भी देखेंगे। but we will look this in the Bible also. ये बात सच है कि खुदावन के बाद आपको जमीन पर एक रूहानी चरवाहा यानी शेपर्ड चाहिए। It is true that after God you need spiritual shepherd here in this world, मगर शेपर्ड होना भी काफी नहीं है। but it's also not enough to be a shepherd alone. मेरी बात यकीन जानिए, मैं तजर्बे से बात कर रहा हूँ। I'm telling by experience. और पालूस भी ये कहता है कि तुम तजर्बे से जानते जाओगे। Even Paul says that you will learn by experience. सो आपको पास्टर्स के बरअक्स भी आपको रूहानी दोस्तों की जरूरत है। You need spiritual friends beside your pastor also. और आपको उन दोस्तों की जरूरत है जो आपसे बेहतर हैं। And you need those people who are better than you are. क्योंकि आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। Because you will need them बाइबल स्टडी में, in the Bible study, दुआ में, in prayer, क्योंकि because एक वक्त ऐसा आएगा there will come a time, और कुछ वक्त आपकी जिंदगी में ऐसे आएंगे some days will come in your life कि आप दुआ करने के लायक ही नहीं रहेंगे। that you will not be able to pray. आपकी जिंदगी में चीजें इतनी गड़बड़ हो जाएंगी Things will go so wrong in your life कि आप दुआ कर ही नहीं पाएंगे। that you won't be able to pray. और समटाइम्स आपके पास वक्त भी होगा And sometimes even you will have time, और आप अंदर से इतने डिस्टर्ब होंगे कि आप तब भी दुआ नहीं कर पाएंगे। but there will be internal chaos in you that you won't be able to pray. ये टेरिबल सिचुएशन होती है एक बिलीवर की जिंदगी में। This is the most terrible situation in a believer's life. ये खौफनाक सिचुएशन होती है एक बिलीवर It's की the most जिंदगी में dangerous situation in a believer's life. कि जब वक्त है तब भी आप दुआ नहीं कर पा रहे, That he has time but he still can't pray. और जब वक्त नहीं है And when he don't have time, तो आप तब कैसे करेंगे? जब वक्त था तब भी आप नहीं कर पा रहे थे। how can he pray when he has time? Then he can when he has time. सो जब आपके पास वक्त था तो तब दुआ कर ही नहीं पा रहे थे, That when you had time, you did not pray. और तो फिर वो किस हद तक टेरिबल कंडीशन होगी कि आप जब आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप कैसे दुआ करोगे? And see how much terrible it will be that when you don't have time, then how will you pray? उस वक्त वो जो दोस्त हैं आपके रूहानी आपसे बेहतर हैं, That day, those friends who are better than you will. उस वक्त वो लोग जो आपसे बेहतर हैं और आपने उनको दोस्त बना रखा है, That day, those who are better than you and you have made them friends. उस वक्त उनकी दुआएं आपको संभाले रखेंगी। That day, their prayers will hold you. तो कोई भी ये बात की कोई भी ये बात बेवकूफी ना करे ये इस बात में So I don't want you to be fooled by this, कि आप अकेले काफी हो। that you are alone sufficient. आपको दोस्तों की, रूहानी दोस्तों की जरूरत है। You need spiritual friends. वो आपको जो कलाम के बारे में नहीं मालूम आपको बताएंगे। They will tell you about the word what you don't know about. जब आप दुआ नहीं कर पा रहे खुद, वो तब आपके लिए शिफायत कर रहे होंगे। They will intercede for you when you can't pray for yourself. और वो उस वक्त खुदा की रोया और कलाम लेकर आपको आके तसल्ली देंगे कि खुदावन ने मुझे तेरे बारे में ये बताया। Then they will come with vision they have seen God has given them, and they will tell you that they have seen this for you. ओके, अब हम पांचवें पॉइंट को डिस्कस करेंगे। Now we'll talk about the fifth point, और वो फिफ्थ पॉइंट सिमिलर है पहलों के, and it's similar, and it's a similar point. सो और वो पॉइंट ये है कि आपको तैयार होना है सहने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए। That is, you have to be prepared to get suffer. अच्छा, अब आपको क्या सहना है? Now, what you have to suffer? डिसअपॉइंटमेंट में मायूसियां, Disappointments, फेलियर failures, यानी नाकामी, यस failures, गुनाहों को, sins, कमजोरियों को, faults, कमजोरियां वीकनेसेस को, weaknesses, अब उन चीजों को जो आपको पता भी नहीं था कि वो आपकी जिंदगी में है और वो आपको हर्ट कर सकती हैं।
those things that you didn't know were in your life and they can hurt you. अब वो चीजें आपको हर्ट नहीं बल्कि हॉन्ट करना यानी आपका शिकार करना शुरू कर देंगे. Now those things will haunt you. तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए. It will be a critical situation. तो अब आपको इन सारी चीजों को सहना है. And you have to suffer, you have to bear all these things. और अगर आपने सहने को लाइफस्टाइल नहीं बनाया, And if bearing is not your lifestyle, आप क्रिश्चियन लाइफ में फेल हो जाएंगे. you will fall. हम एक वर्स देखेंगे और सिस्टर क्रिस्टीना हमारी हेल्प करेंगी. मत्ती के इंजील 24 बाब और उसकी 13th वर्स है, 13वीं. मत्ती 24 बाब 13वीं आयत. मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13. यस सिस्टर क्रिस्टीना. और बादशाही की इस खुशखबरी की मुरादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा. आमीन. दोबारा 24 बाब देखें. 24 बाब और उसकी 13वीं वर्स. मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा. आमीन. यस इन इंग्लिश. But the one who endures to the end, he will be saved. आमीन. तो क्या खुदावन के कलाम में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो बचाया जाएगा. See here, it's written in the word that the one who endures forever till the end will be saved. इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल दें. You should get it out of your mind, this misconception कि आपको यीशु को कबूल कर सहना नहीं है. that you don't have to suffer anything after you accept Christ. आप ये याद रखें, यीशु ने कह दिया कि जो आखिर तक सहेगा वो ही बचाया जाएगा. See, Christ here tells us that one who endures till the end will be saved. अब इन सारी बातों में जो आपको बचाए रखेगी चीज वो आपका सबसे पहले ईमान है. So the thing that will save you with all these things will be your faith. दूसरी बात, खुदा के कलाम को आप समझते हैं. The second thing that will keep you safe is that your understanding of the word. आप खुद बाइबल रीडिंग से बचाए नहीं जाएंगे. Only Bible reading won't save you. आप चाहे कितना भी बाइबल आप पढ़ते हो, सुनते हो, आप नहीं बचाए जाएंगे. Oh, it doesn't matter how much you read your Bible, you won't be saved. अगर आप बाइबल की बातों को समझते हैं तभी आप मुश्किल वक्तों में खड़े रह सकेंगे. Only if you understand what the word says, then you will stand in difficult और times. तीसरी चीज आपकी खुदा और भाइयों के साथ फेलोशिप है जो आपको बचाए रखेगी और कुछ नहीं. And the third thing is your fellowship and your with God and with spiritual friends that will save you. और अब मैं छठे पॉइंट की तरफ जाने होगा. And now I'll turn to 6.6. और हम अब पढ़ेंगे वर्स वाइज की किताब में से 4 बाब और उसकी सिर्फ 9वीं आयत. And we'll read from Ecclesiastes chapter 4 verse 9. एक से दो बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है. यस नेक्स्ट आगे. क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं होता जो उसे उठा खड़ा करे. Amen. Amen. English में. Yes, Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. Right, it says, "Two are better than one because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion, but woe to the one who falls when there is not another to lift him up." अब इस वर्स की रोशनी में मैं अपना छठा पॉइंट प्रेजेंट करूंगा. In the light of this verse, I will express my sixth point. और वो ये है कि याद रखें आप अकेले खड़े नहीं रह सकते. That the point is that remember you cannot stand alone. और ना ही आप सरवाइव कर सकते हो अकेले. And you won't survive alone. Remember you cannot stand alone nor you can survive alone. याद रखें आप ना तो सरवाइव कर सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं अकेले. बिल्कुल. और सिस्टर क्रिस्टीना ने आपके सामने वर्स पढ़ी कि आप अकेले. यस प्लीज रीड अगेन. एक से दो बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है. क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठा लेगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं होता जो उसे उठा खड़ा करे. आमीन. तो क्या लिखा है? जो अकेला है अगर वो गिर जाए तो उसको कोई उठा खड़ा करने वाला नहीं है. So it says that if one is alone, there is no one to lift him up if he falls. So इस वर्स को देखकर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ.
looking at this verse, I want to say something to you. और वो ये है कि अच्छे ईमानदारों के साथ एसोसिएशंस रखें, And that is, get along with good faiths, of those who have good faith. so have a good associations with believer. अच्छे ईमानदारों के साथ आप अपनी रफाकत रखें. और आप देखें पौलुस रसूल क्या कहता है, Look what Paul says. वो कहता है ऐ भाइयों हमारे लिए दुआ करो. He says, brethren, pray for us. वो क्यों कहता है? Why does he say that? क्योंकि वो जानता है. Because he knows. देखें अगर वो रसूल होकर ये बात कह रहा है कि हमारे लिए दुआ करो, See, he being apostle, if he says this, हम उसकी थियोलॉजी के ऊपर अपना ईमान बेस करते हैं, we base our faith on his theology. तो किस कदर हमें दुआओं की जरूरत है और फेलोशिप की जरूरत है, एसोसिएशन की जरूरत है कि हम खड़े रह सके. So how much more we need prayers and fellowship that we may stand. सो अब हम दूसरी बात में आपके हजूर जो एग्जाम्पल है वो पतरस की रखूंगा. And the second thing I want to say to you is the example of Peter. आपको याद है सिस्टर क्रिस्टीना कि पतरस को एक दफा जेल में बंद कर दिया गया था. यस ट्रांसलेट. You know, Peter was prisoned one time. सो पतरस को जेल में बंद कर दिया था एक दफा. He was kept in a prison for one time. तो आप मुझे बता सकते हैं कि पतरस जो था वो क्या खुद ब खुद ही जेल से बाहर आ गया था? So you tell me, did he come out of the jail by his own? किस तरह बाहर आया था वो? How did he come out? Yes, tell in Mike. उसने दुआ की थी, दुआ करके वो बाहर आया. उसके लिए दुआ की गई थी. पतरस खुद भी जेल के अंदर दुआ कर रहा था. Yes. See, they were praying for him. He was also praying in jail. मगर लिखा है कि जब कलीसिया ने सुना कि पतरस को जेल हो गई है, But it says that when the church knew that Peter was in prison और पतरस को मार दिया जाएगा, and he was sentenced to death, तो तब पूरी कलीसिया मिलकर उसके लिए दुआ करना शुरू हो गई और खुदा ने फरिश्ता भेज के उसको वहां से निकाल लिया. then the church started praying for him. They got along together and they prayed for him, and God sent his angel and he was come out. और हम इस बात से एक और दफा सीखते हैं And we learn again this thing, कि इंसान अकेला काफी नहीं है. that a man is not enough. चाहे वो alone. पौलुस रसूल हो, Be it Paul, चाहे वो पतरस रसूल हो. be it Peter. देखिए पतरस जो था वो चर्च का हेड था यीशु मसीह के बाद, You see, Peter was the head of church after Christ, और वो सारे रसूलों का कैप्टन भी था. and he was the captain of all the apostles. और वो कैप्टन होकर भी अकेला अपने आप को आजाद नहीं करवा पा रहा. And he being captain cannot free himself alone. पतरस के साया से शिफा हो रही है लोगों को. People were being healed by his shadow. पतरस ने मुर्दा भी जिंदा किया है. He raised the dead. तब भी वो अपने आप को खुद बचा नहीं पा रहा. Still he cannot save himself alone. मगर जब उसके चर्च ने उसके लिए बहुत सारे लोगों ने दुआ करना शुरू किया, तब खुदा ने उसको छुड़ा लिया. But when the whole church started praying for him, then the Lord saved him. तो इससे मुझे ये समझ आती है I get this thing from this, कि मैं भी अकेला नहीं बचाया जाऊंगा. that I am not enough alone. जब मेरी फेलोशिप When my fellowship, मेरे लिए दुआ करेगी, when they will pray for me, तब मैं भी then I will उन पिंजरों से बाहर आ जाऊंगा जहां पे शैतान ने मुझे फंसाया हुआ है. then I will come out of those prisons in which Satan has kept me. सो हम सारी बात 6 पॉइंट की ये है कि हम अकेले काफी नहीं हैं. So the 6th point tells us that we are not enough. We are enough, not alone. सो अब हम 7वें पॉइंट की बात करेंगे. Now we'll come to point 7. और वो ये है कि खुदा के लिए भूखे रहें और खुदा के पीछे चलते रहें, चेस करते रहें खुदा को. And that point is be hungry for God and keep chasing after Him. सो आप किसी जब जब बच्चा पैदा होता है, When a child is born, तो जब तक वो रोता रहता है भूख से, until he's crying with hunger, तो माँ ये जानती है कि उसका बच्चा जिंदा है. the mother knows the child is alive. मगर अगर But when भूख खत्म हो जाए, the hunger is over, तो डॉक्टर कहता है कि कोई प्रॉब्लम है.
the doctor says there's a problem in the child, और अगर मुसलसल उसको भूख ना लगे and if he's not hungry for much long, तो इसका मतलब then that means ये बच्चा मरने वाला है, that he's about to और die, बेशक वो मर भी जाता है। and indeed he dies. सो रूहानी अमल भी ऐसा ही है So the spiritual things are the same. कि अगर आपका स्पिरिचुअल एपिटाइट खत्म होता जा रहा है, It's that when your spiritual hunger is getting over, इसका मतलब कि आपकी रूह की मौत होने वाली है। that means your spirit is about to और अगर die. आपको अभी भी खुदा के लिए भूख और प्यास है, And if you're still not hungry for God, अगर आपको अगर है खुदा के लिए भूख और and प्यास, if you have hunger for God, तो इसका मतलब then that means कि आपकी रूह जिंदा है। that your spirit is alive. If your appetite is still alive for God, अगर आपकी भूख जिंदा है खुदा के लिए, that means you are alive for God इसका मतलब आप खुदा के लिए जिंदा हैं and you're living for Jesus. और आप मसीह के लिए जी रहे हैं. And if your appetite dies, और अगर आपकी भूख मिट जाती है, it's just like the physical, तो उसका मतलब है फिजिकली, जैसे आप, कि आप मरने वाले हैं। that means you're about to die. So मैं अब इस बारे में अब ये बात करना चाहता हूँ So I want to tell this now, कि आप अपने पास्टर की सिर्फ बाइबल स्टडी से सेटिस्फाई ना हो, that you don't be satisfied alone with the Bible study your pastor is giving you, और कभी भी ये गलतफहमी की शिकार ना हो कि ये काफी है। and never be fooled by this that this is enough. Am I right, Sister Christina? Yes. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने पास्टर की बाइबल स्टडी से कभी भी सेटिस्फाई ना हो। What I'm telling you is that do not be fooled by the Bible study your pastor is giving you. That's not enough. और आप कभी भी ना ये सोचें कि आप वो बाइबल स्टडी लेकर कुछ बन गए हैं। And don't ever think that you have become something after receiving that Bible study. कि आपने अगर कुछ BTH कर लिया है, That if you have done some BTH, अगर आपने MTH कर लिया है, if you have done MTH, आपने PhD कर ली है, you have done PhD, कि आप अब कुछ बन गए हैं, now that you have become something. तो आप इस गलतफहमी के शिकार ना हो। Do not be deceived by this. ये काफी नहीं है इब्लीस को हराने के लिए। It's not enough to defeat the devil. आप जानते हैं कि इब्लीस को हराने के लिए आपको क्या चाहिए? You know what you need to defeat the devil? आप जानते हैं कि खुदा के लोगों को बरकत देने के लिए क्या चाहिए? You know what you need to bless the people? आपको सिर्फ बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है। Bible study is not enough. इसकी एक अपनी अहमियत है। It has its importance. इसकी ये सच बात है कि इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। It is true that Bible study has its own significance, बट आपको इससे बढ़कर कुछ चाहिए। but you have to do something more than that इब्लीस को हराने के लिए to defeat the devil और खुदा के लोगों को बरकत देने के लिए। and to bless the people of God. और वो है रूह कुदुस के गिफ्ट्स। That is the gifts of the Holy Spirit. आपको बाइबल स्टडी से बढ़कर कोई चीज चाहिए, If you need something more than Bible study, आपको जो चीज बाइबल स्टडी से बढ़कर चाहिए, what you need more than Bible study, वो है खुदा की सुपरनैचुरल पावर, that is the supernatural power of God जो कि शिफा देती है, that heals, जो कि फ्यूचर के बारे में बता देती है। that tells what the future brings. मैंने यहाँ पे कुछ 4 चीजें लिखी हैं जो बाइबल स्टडी से बढ़कर एक ईमानदार को चाहिए इब्लीस को हराने के लिए, खुदा के लोगों को बरकत देने के लिए। I've written 4 things what a believer needs beside Bible study to just bless the people of God और शैतान को हराने के and to defeat Satan. पहली है वो रूह कुदुस की गिफ्ट्स हैं। The first thing is the gifts of Holy Spirit. वो आप जानते हैं, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। That you already know, I won't discuss. दूसरी चीज है खुदा की मैनिफेस्ट प्रेजेंस, यानी जाहिराना हजूरी। And the second thing is the manifest presence of God. अब खुदा की हजूरी डिफरेंस है। Now God has different manifestations, और एक हजूरी वो है जो हमारे अंदर है, but one of them is that is within us. और एक हजूरी वो जो है वो हर जगह है। And one presence is everywhere. जिसके बारे में दाऊद कहता है कि खुदावंद मैं तेरी रूह से भागकर कहाँ जाऊं? About which David says that where can I go from your presence? वो खुदा की ओमनी प्रेजेंस है, यानी खुदा कुल मौजूद है। That is the omnipresence of God. और लिखा है कि फिर रूह कुदुस तुम्हारे अंदर बसेगा, वो खुदा की इनड्वेलिंग प्रेजेंस है, अंदर रहने वाली। And it also says that
Holy Spirit will come and dwell in us. That is the indwelling presence of मैं God. इन दोनों हजूरियों की बात नहीं कर रहा, I'm not talking about both of these presences. मैं तीसरी हजूरी की बात कर रहा हूँ, I'm talking about the third presence. जो कि जाहिराना हजूरी है. That is the manifestation presence. ये वो हजूरी है This is that manifestation जिसके अंदर हम खुदा को रूबरू देखना शुरू हो जाते हैं. in which we start seeing God face to face. ये वो हजूरी है जिसके अंदर हम खुदा को महसूस करना शुरू हो जाते हैं. In this presence we start feeling God. और सिस्टर क्रिस्टीना, ये वो प्रेजेंस है जिसके अंदर आकर हमारे हालात चेंज होना शुरू हो जाते हैं. And this is this presence in which after we come our things change. सो अब ये दूसरी चीज है जिसकी आपको जरूरत है. So this is the second thing that you need. और तीसरी चीज शायद आप नहीं जानते, बहुत अनकॉमन है. And the third thing is very uncommon, you might not know. वो है मुकद्दसों की शराकत. And that is the fellowship of the saints. कम्युनियन ऑफ सेंट्स. It's the communion of saints. सो इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम. Some people might know about it. तो अब सिस्टर क्रिस्टीना हमारी हेल्प करेंगे कि बाइबल से हम इसको डिस्कवर करें. इब्रानियों 12:1 में. So we will see it in the Bible. सो इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली आयत. यस सिस्टर क्रिस्टीना. बस जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उसको जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है. Yes, in English, verse 1 only. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Amen. अब लिखा है कि बादलों का गवाह हमें घेरे हुए है. Cloud of witness. Yes. So it says cloud of witness has surrounded us. ये कौन से बादल हैं? What does the cloud refers to? ये कैसे बादल हैं? What this cloud refers सिस्टर to? क्रिस्टीना, ये कौन से गवाह हैं? What are these witnesses? क्या आपको मालूम है ऑडियंस में से ये कौन से गवाह हैं, या ये कौन से लोगों की बात हो रही है? Do you guys know what these witnesses are referred to? क्या आप जानते हैं कलाम में लिखा है जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं? Do you know that it's written in the Bible that those who die in Christ, they don't die, but they are slept in Christ. यानी इसका मतलब उनकी रूहें आज भी यीशु मसीह में जिंदा हैं. That means their spirits are alive in Christ. और आज भी खुदा उन रूहों को भेजता है आपके पास आपको कलाम देने के लिए. And still today God sends those spirits to give you His ये word. मैं अपने से नहीं बोल रहा, ये मैंने कलाम से पढ़ा है. I'm not saying this of my own. This is written in the word. ये कलाम में है. It's written in the word. पहले मैं कलाम से आपसे बताऊंगा ये कहाँ पे लिखा है. First, I will tell you where this is written in the Bible. और फिर मैं आज के प्रेजेंट टाइम की टेस्टिमनीज दूंगा. Then I will give you some modern day testimonies. क्या आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे में सैमुएल की रूह को बुलाया गया था जब वो मर गया था? You might remember that spirit of Samuel was called after he was dead. और वो साउल ने बुलाया था. That Saul called. और सैमुएल दोबारा से रूह के फॉर्म में साउल को आके नबूवत करके जाता है कि तू मर जाएगा, और वापस चला जाता है. And Samuel comes in spirit form and prophesies to Saul that he will die and goes back. और आप जानते हैं नए अहदनामे के यीशु मसीह ने भी दो लोगों को देखा था. And you know that Christ saw two people from the Old Testament. और उसके साथ वो आके खड़े हो गए थे. And those two people came and stood beside him. और जबकि वो जमाने गुजर गए थे, वो लोग मर चुके हुए थे. And it was some really great time since they died. और वो लोग मूसा और एलिया थे. And those two people were Moses and Elijah. तो ये उन्हीं गवाहों की बादल की बात हो रही है. So this talks about this is the cloud of witnesses, what it refers to. यानी वो मुकद्दसीन जो मर चुके हैं, That those saints who are dead, मगर यीशु मसीह के अंदर वो अब भी जिंदा हैं. but they are alive in Christ. यानी उनके जिस्म तो दफन हुए हुए हैं, That is, their bodies are dead, मगर उनकी रूहें आसमान पर जिंदा हैं. but their spirits are alive in वो heaven. रूहें खुदा भेजता है आपको कम्युनिकेट करने. Those spirits God sends to communicate with you. जैसे कि आज भी लोगों को साधु सुंदर सिंह नजर आता है. You might know that people still see Sadhu Sundar Singh. आज भी लोगों को पुराने जैसे कि कैथरीन कुलमैन है, वो कलाम देने के लिए आती है. Still people receive some
saints who were dead of old, like Catherine Kuhlman. और मैं अब आपको गवाहियों पे गवाहियां दे सकता हूँ। I can give you testimonies upon testimonies. मेरी एक रिलेटिव हैं, One of my relatives, उन्होंने इब्राहिम और मूसा को देखा, she saw Abraham and Moses, और इस तरह आगे हम जा सकते हैं। and we can go about it like this. और चौथी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो है heavenly visitations, And the fourth thing I want to tell you is heavenly visitation. कि खुदा के फरिश्ते आपको विजिट करें, That angels of God have come and visit आपको you. खुदा आसमान पर लेकर जाए। That God might take you to heaven. जब ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में होंगी, When these things start happening to you, तब भी आप इब्लीस के ऊपर फतह पाएंगे। then you can overcome the devil. और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल स्टडी सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देती है, I want to tell you that Bible study only gives you information. मगर जो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बयान किया, But all these things that what I told you about, ये आपको रेवलेशन देती हैं। they give you revelation. और आपको जीतने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, And you don't need information alone to defeat. आपको रेवलेशन चाहिए जीतने के लिए। You need revelation to have victory. आपके लिए सिस्टर क्रिस्टीना इंफॉर्मेशन काफी है कि आप बुनियाद डालें। It's enough for you to have revelation to lay the foundation. इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए बुनियाद डालने के लिए। It's information is enough for you to lay the foundation. मगर अब आपको पिलर भी खड़े करने हैं। But now you have to lay pillars also. और वो पिलर रेवलेशंस है। And those pillars are revelation. और अब हम 8वें पॉइंट की बात करेंगे। Now we'll come to point 8. और वो पॉइंट ये है कि जिस एरिया में आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, And that point is that the area that you will struggle most is सबसे ज्यादा जिस एरिया में आप स्ट्रगल करेंगे, the area that you have to suffer most in is वो है आपका किरदार। that is your character. आपकी उम्र भर इस एरिया में लड़ाई होती रहेगी। Your character, you have to fight. You have to fight with that for your whole life. तो खुदा को जो चीज चाहिए, What God requires is वो सुपरनैचुरल चीजें नहीं है। He does not require supernatural things. जो खुदा की डिमांड है, What God really requires is लोगों की डिमांड सुपरनैचुरल है, what the people require supernatural, मगर खुदा की जो डिमांड है but God requires वो किरदार है। is character. वो किरदार जो मसीह यीशु की तरह बनता जाता है। That character that becomes like Christ. एटलीस्ट वो किरदार जो ट्राई तो करता है कि मैं मसीह यीशु जैसा बनूं। At least that one that which tries to become like Christ. और याद रखें, अब मैं आपको वो 4 एरियाज बताऊंगा जो हमारे कैरेक्टर में हम और हर बिलीवर वो स्ट्रगल करता है। Now I'll tell you those 4 areas in which every believer struggles. So फर्स्ट एरिया जो है, The first area in character is निहायत इज्जत और एहतराम के साथ, with patience and with respect. मैं ये बोलना चाहता हूँ, I want to say this. वो पहला एरिया जिसमें हर ईमानदार, I want to tell this one area in which every believer वो प्राइवेटली सफर करता है, he suffers privately वो उसकी जिनसी जिंदगी है। is his sexual life. दूसरा एरिया जो है, The second thing is वो उसकी फाइनेंशियल रुपए पैसे की जिंदगी है। the second area is his financial life. और तीसरा एरिया जो है, And the third area is वो उसकी अज़दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ है। and that is his married life. और चौथा एरिया जो है, And the fourth area is वो उसकी खानदानी जिंदगी यानी फैमिली लाइफ है। and the fourth area is his family life. याद रखें Remember कि यही 4 एरियाज होंगे that only these 4 areas, जिसमें शैतान आपको खूब अटैक करेगा। only in these 4 areas the Satan will attack you very much. कभी आपकी जिंदगी फाइनेंसेस की वजह से परेशान रहेगी, Sometime you will be in debt with finance. और आप यीशु ने भी कहा था कि नबी के दुश्मन उसके अपने घर के लोग होंगे। Like Christ said that a prophet has no honor in his own life, in his own family. But his enemies will be his own household. और उसके जो दुश्मन है उसके घर वाले ही होंगे।
यानी कि यही वो 4 एरियाज हैं जिसके अंदर एक ईमानदार सफर करता ही करता है। उसकी जिनसी जिंदगी, रुपए पैसा वाली जिंदगी, उसकी मैरिज लाइफ, हमेशा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, लड़ाई होती रहेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, पार्टनर के साथ माइंड नहीं मिलेगा और शैतान किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम करता रहेगा। और चौथा है उसकी फैमिली लाइफ। अगर उसको तीनों जिंदगी से आराम मिल भी जाता है तो उनके फैमिली वाले उसके अगेंस्ट आते रहेंगे, उसकी मुखालफत करने के लिए। सम इट अप brother. So these are the 4 areas in which every believer has to suffer, and he will always suffer in these 4 areas. One is his sexual life, the second is his family, his financial life, and the third is his marriage life. He has to suffer sometime. A husband and wife, they don't have understanding, and he has to suffer every time. And the fourth is his family life. Yes. अब इसके लिए मैं सिर्फ आपके लिए यही चीज एडवाइस कर सकता हूँ। And for this, I can only advise you that क्योंकि आपने इसको सहना तो है ही। you have to suffer this. आपको इस चीज पे गलबा एक ही चीज दे सकती है। The only thing that can help you overcome this is खुदावंद यीशु मसीह का फजल। that is the grace of Christ. सिर्फ यीशु का फजल आपको जितवा सकता है। Only His grace can let you तो win. मेरी एडवाइस आपके लिए ये है So my advice to you is this: कि इन एरियाज के लिए जितनी दुआ कर सकते हैं करें। to pray for these areas as much as you can. जितनी किताबें पढ़ सकते हैं पढ़ें। Read as much books as you can. और वो लोग जो आपसे ज्यादा मसा रखते हैं और ब्लेस्ड हैं, And those people who are more anointed than you are, उनसे दुआ करवाएं। tell them that they should pray for you. और याद रखें इन सारी चीजों के बावजूद आखिर में प्रिंसिपल ये है कि आपको मरते दम तक सहना है। And the principle is this, that you have to suffer until you die. अब हम 9वें पॉइंट पे आएंगे, Now we'll come to the point 9, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है। which is our second last point. और वो ये है कि आपने तौबा को और खाकसारी को यानी रिपेंटेंस और ह्यूमिलिटी को अपना लाइफस्टाइल बनाना है। And the 9th point is that you have to make your lifestyle that is humility and repentance. क्योंकि आप अक्सर गिरोगे, you will fall often. And because you will fall many times, आप अक्सर गलतियां करोगे, you will make mistakes often, आप अक्सर गुनाह करोगे, you will do sins many times, और अक्सर आपसे मेस क्रिएट हो जाएगी। you will fall into mess many times. इसलिए आपको ये सीखना है Therefore, you have to learn this, कि आपको खुदा से जल्द से जल्द माफी मांगना सीखना है। that you have to repent every time you fall. आपने ये बात सीखनी है You have to learn this, कि आपने माफ भी जल्दी करना है। that you should be easy to, you should forgive early. You have to quickly forgive, You have to be quick to forgive, और आपको माफी मांगनी भी क्विकली है। and you have to ask forgiveness quickly, क्योंकि because आप बहुत सारे लोगों को जख्म देंगे, you will hurt many people. आप ना चाहते हुए बहुत सारे लोगों को जख्म दे देंगे। Even if you don't want, you will still hurt people. इसलिए आपको क्विकली माफी मांगना भी सीखना है। Therefore, you have to be quick to ask forgiveness, और आपने इसलिए माफ करना जल्दी सीखना है and you have to be quick to forgive, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आपको जख्म देंगे। because many people, they will also give you hurt. They will hurt you. तो इसी तरह आप अपनी नजात में कायम रह सकते हैं This is how you will stay in your being saved. कि माफ करते रहें और खुदा के आगे झुके रहें। That is to keep on forgiving and be bent before God. और अब आखिरी पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, Now the last point is this, और हम वो पढ़ेंगे यहूदा के खत में से पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। now we will read from the letter of Jude, chapter 1. Yes, just please. अय प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। Yes, in English. Thank you. Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you, appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. So आखिरी जो मेरा पॉइंट है इस आयत की रोशनी के अंदर
So the last point in the light of this verse is कि आपको खूब अपनी निजात के लिए मेहनत करनी है. that you have to struggle for your salvation. और इंग्लिश में मैंने ऐसे लिखा है, remember you have to make strivings and diligent efforts for your salvation. और आपको जो है मेहनत करनी है खूब अपनी निजात के लिए. जिस तरह के सिस्टर क्रिस्टीना ने पढ़ा कि तुम्हें ईमान कितनी दफा सौंपा गया है सिस्टर? यस, इंग्लिश बोले माइक में. एक ही बार सौंपा गया. कितनी दफा ईमान सौंपा गया है? एक ही बार. और हमें क्या करनी है ईमान के लिए? जान फशानी. हमें कितनी दफा ईमान सौंपा गया है? एक ही बार. और हमें क्या करनी है? जान फशानी. जान फिशानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्रदर? डिलीजेंस. Diligence. सो व्हाट वी से, मतलब कि डिलीजेंस का मतलब सादा लफ्जों में डिलीजेंस और जान फिशानी, अगर आपको दोनों नहीं समझ आता तो मैं आपको समझाता हूँ. इसका मतलब है आपको मेहनत करनी है. मेहनत के बगैर आपकी निजात कायम नहीं रह सकती. अगर आप वाकई में सीरियस है अपनी जान को बचाने के लिए, वरना तो जहन्नम आपका इंतजार कर रही है. सो अब मैं आपके आगे कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि, और पहला पॉइंट ब्रदर ट्रांसलेट करेंगे, वो ये है कि नथिंग इज फ्री. So I want to say some points before you. That the first point is nothing is free. कि कुछ भी मुफ्त नहीं है. That there is nothing that is free. कुछ भी आसान नहीं है. There is nothing that is easy. कुछ भी मुफ्त नहीं है. There is nothing that is easy. कुछ भी आसान नहीं है. There is nothing that is free. आपको पूरी कीमत अदा करनी है. You have to pay the full price. आपको पूरी कीमत अदा करनी You है. have to pay full खुदा से रिसीव करने के लिए. to get your blessing from the God. यानी कि आपको नजात कायम रखने के भी मुफ्त में ये काम नहीं होगा. आपको पूरी कीमत अदा करनी है. To be persistent in your salvation, you have to pay full. सो यही मेरा आज का आखिरी पॉइंट था. So this is my last point. सो मेरा आखिरी पॉइंट ये था कि खुदावन के अंदर कोई भी चीज मुफ्त नहीं है. So my last point was this, that there is nothing free in Christ. कुछ भी आसान नहीं है खुदावन के अंदर. There is nothing easy in Christ. आपको सहना है. You have to suffer. आपको बर्दाश्त करना You है. have to bear. और आपको पूरी कीमत अदा करनी है. And you have to pay your full price. अपने दुखों से, With your sorrows, अपनी आंसुओं से, with your tears, अपनी दुआओं से, with your prayers, अपनी तन्हाइयों से, with your loneliness, अपने रोजों से, with your fasting, अपनी ब्रोकननेस से, with your brokenness, और आपको अपने अकेले छोड़े जाने से, and after you're being alone, और सारी दर्दनाक हादसाओं से, and all those difficult situations that comes in your life, आपको खुदावन को कीमत अदा करनी है. you have to pay to God उसको अपने पास रखने के लिए. to keep Him with you. और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, And the last thing I want to tell you is, सबसे बड़ी बात ये है, the greatest thing is अपने पूरे दिल से that with your whole heart, खुदावन से मोहब्बत रखो. love the Lord. जब आप ऐसा करेंगे When you do this, तो जितनी भी ऊपर वाली चीजें मैंने बताई हैं शुरू से अब तक, then all those things that I told you from the beginning to now, आप कर लेंगे. you can do it. खुदावन आपको इस कलाम के जरिए से बरकत दे, May the Lord bless you with this word और ये फजल दे and give you grace कि मैं भी that I और मेरे ये साथी, ये मेरे कंपेनियंस है, ये भी and my companions और आप भी and also you, इन सारी बातों के ऊपर, all these things, हम इन सारी बातों के ऊपर पूरा करें. that we may come true to all these things I've mentioned. God bless you. God bless you. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. Amen.